हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, और आवाज़ आ रही है क्या? ओके, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि सीसेट इस समय बहुत मुश्किल वाला, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल वाला पार्ट है, भाग है। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लूँ मैं। ओके, कठिनाइयाँ आ रही हैं, बच्चों को बार बार सीसेट के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आपको सीसेट का मेरा पेड बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आपको बेसिक से लेके और एक तरीके समझ लीजिए कि एडवांस कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, फिर प्रैक्टिस लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस करना होगा, और आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने होंगे, सीक्वेंस में करने होंगे, कोई भी पार्ट छोड़ता नहीं हूँ मैं, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना हो तो आपके लिए ये बैच है। मैं बैच के बारे में बता दूं तो 100 दिनों का लाइव बैच है और मेरे ही द्वारा लिया जा रहा है। ओके, और ये 17 जनवरी से स्टार्ट है, तो ध्यान रहे ये। ओके, 17 जनवरी से पहले इस बैच में एनरोल कर लें। और फीस की बात करें तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 3,999 में ये बैच मिल जाएगा। अगर आपको बैच को ज्वाइन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। कहाँ पे? तो विनीत VINEET vineet.tiwari@studyIQ.com, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है कि विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स। ओके, टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, और एक और बात बता दूं मैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसके बारे में मेरे को इस पे मेल कर सकते हैं आप, या टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी और फर्दर चाहिए तो 100 दिनों का मतलब 100 नंबर ऑफ क्लासेस 100 है, इसको हम फिनिश करेंगे इसमें। और सबसे उसके बाद मैं बता दूं, हमारा P2I फाउंडेशन बैच है जो 2026 के एस्पिरेंट के लिए है, 2027 के एस्पिरेंट के लिए। तो दोनों लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 26 के एस्पिरेंट मात्र 26,999 में मिल जाएगा, VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, और 27 के एस्पिरेंट को मात्र 32,999 में मिल जाएगा जब आप यूज करेंगे VT लाइव कोड का। 15 जनवरी तक लास्ट डेट है, आप इससे पहले या 15 जनवरी तक इनरोल कर लें। याद नहीं कि आज का, और शाम को 6 बजे का बैच है, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। न्यू ईयर बैच है, तो इसमें ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर ये मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा ईमेल ID। पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे, आपको मैंने बताया था यूनिट प्लेस के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताया था, ठीक है। और उसके आगे देखते हैं आज, और कुछ प्रैक्टिस और आज की क्लास में मैं कराता हूं आपको। ओके, और कुछ और यूनिक बातें मैं बताऊंगा आज की क्लास में उसके आगे। ओके, तो कुछ इस तरीके का है, और कुछ डिवीजन वाली बातें बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है, ओके, आपके बोर्ड पे। जरा इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से कि व्हाट इज द आंसर। ये है कि 124 का पावर दे रखा है 372, फिर दूसरा दे रखा है 124 का पावर 373। ओके, कह रहा है कि इकाई के स्थानों का योग क्या होगा। इन दोनों के इकाई का स्थानों का योग हमसे पूछा गया। ओके, तो इसका आंसर क्या देंगे, कैसे बताएंगे, इस पे थोड़ा एक बार चर्चा करते हैं हम। ओके, तो देखिए, मैंने पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने कराया था आपको कि कोई भी नंबर हो उसका यूनिट प्लेस निकालना। अगर पावर वाले नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कि जैसे एक मैं एग्जांपल लिख ही देता हूँ। जैसे मैं लिखूँ 37853 का पावर 4892 ओके, मैंने लिखा, और मैं इसमें पूछूं कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो मैंने आपको वहाँ 2-3 बातें बताई थी। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले अगर इकाई का स्थान ऐसे क्वेश्चन में पूछे ना, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, कि लास्ट वाला बेस में लास्ट वाले डिजिट को बस हमें रखना है। ओके, और पावर में लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करना है। ओके, 26 को। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया 3, मतलब जो इसका यूनिट प्लेस होगा ना, वही इस क्वेश्चन का हो गया 3 का पावर 26 का यूनिट प्लेस होगा। ओके,
फिर मैंने आपको बताया था कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 26 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 6 बार हो गया, 24 आ गया, ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा कितना बचा, 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर बचा। तो जो रिमाइंडर बचता है मतलब 3 का पावर 2 कर लेते हैं, 2 बचा ना रिमाइंडर, 3 का पावर 2। तो जो यूनिट प्लस 3 के पावर 26 का होगा वही 3 के पावर 2 का भी होगा। और 3 का पावर 2 मेरे लिए बताना आसान है, 3 का पावर 2 9 होता है, ठीक है। 3 का पावर 2 इज 9, ओके, डन है, आप समझ पा रहे हो। तो ये मैंने बताया था। अच्छा, सपोज दैट मैंने पिछली क्लास में एक और बात बताया था कि जैसे जो भी ये नंबर, उनको क्या करना है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, और उसके बाद से जो शेषफल बच गया, मतलब 2 बच गए तो 3 का पावर 2 कर लेंगे, 3 बचेगा तो 3 का पावर 3, मतलब बेस को तो वैसे ही रहने देना है, और जो शेषफल बचेगा बस पावर में उसको रख देना और आसान हो जाएगा। तो मैंने एक और क्वेश्चन बताया था कि सपोज डेट एक ऐसा नंबर ले लूं, पावर एक ऐसा ले लूं कि जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, ये कोई भी बड़ी नंबर है, कोई भी बड़ी संख्या, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या शेषफल क्या बचेगा, तो पूरे नंबर को डिवाइड कर लीजिए 4 से, वही शेषफल बचेगा, जो लास्ट के 2 को डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा, सेम, कोई अंतर नहीं आने वाला। लास्ट के 2 को डिवाइड करेंगे तो वही शेषफल बचेगा जो पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, तो आपको पूरा का पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है, ओके, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या था कि मैंने बताया था कि ऐसा नंबर पावर ले लें कि जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो उसमें क्या होगा, ओके। तो इसको भी मैंने समझाया। तो सपोज डेट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि 5 7 8 2 का पावर 4 8 3 2, ऐसा कर लेता हूं। अब इसमें क्या होगा, तो इसका यूनिट प्लेस इकाई का स्थान क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि किसी में भी बस बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए और पावर में लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होना चाहिए। इट मीन्स ये क्वेश्चन जो है ना 5 7 8 2 का पावर 4 8 3 2 है, ओके। ये क्वेश्चन बन गया हमारा 2 का पावर 32 भी हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया 2 का पावर 32, कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 का पावर 32, ठीक है। अब उसके बाद से इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 4 से डिवाइड करना भी नहीं था, मैंने उसके लिए भी उपाय बताया था आपको कि 4 के हर एक 20 का मल्टीपल होता है, हर 20 के पहाड़े में आने वाला नंबर 4 का मल्टीपल होता था। जो लोग इसको अगर देखना चाहते हैं तो पिछली क्लास में भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस चीज़ को समझाया था, ठीक है। मतलब 4 से डिवाइड करने का मतलब 20 का मल्टीपल वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया था 4 से, तो मैंने आपको बताया था जैसे 26 था तो 20 डिवाइड हो गया, 20 के बाद 4 हो गया, 20 में 4 ऐड करेंगे 24 डिवाइड होगा, मतलब 26 पावर है तो 26 24 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 3 का पावर 2 कर लेंगे। वैसे इसमें अगर इसमें देखना होगा मेरे भाई 32 है, एक बार देख लेते हैं। 32 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से करेंगे तो 4 8 बार 32 हो गया, ओके, खत्म हो गया, 0 रिमाइंडर। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि 2 का पावर 0 कर देंगे, 0 से शेषफल बचा, इसका मतलब 2 का पावर 0 हम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, ओके। ओके, तो इसको क्या करना है, ऐसे में जो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, 32 को हमें किससे 4 से डिवाइड करना है, और मैं इस 8 बार की जगह 7 बार लेके जाऊं 28 हो जाएगा, और यहाँ क्या शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। मतलब जिस केस में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है उस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, 2 का पावर 4, ठीक है। मतलब जो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, बेस तो वही रहना, 2 2 है, बेस वही है, पावर को क्या करना है, बस हम 4 ले लेंगे, जो कंप्लीट डिवाइड होगा उसमें पावर को 4 को, ओके। और पावर 4 ले लिया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया। मतलब कुल मिला कितना आंसर, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 हो गया 16 हो गया, 16 का 6 आ गया हमारा आंसर, ओके, ठीक है। अच्छा, इसी बिहाफ पे एक और आंसर बता दीजिए आप, 279 का पावर 48372, ओके। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। एक इसका बताइए और कमेंट बॉक्स में एक इसका भी बता दीजिए। 2 3 6 8 का पावर 43284, ओके। बताइए इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या होगा इनका यूनिट प्लस। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि लास्ट वाले बेस में लास्ट वाले नंबर से मतलब चाहिए, पावर में लास्ट के 200 होना चाहिए।
बेस में लास्ट वाले से मतलब होना चाहिए और पावर में लास्ट के 2 से। ओके, ये था। ओके, अब उसके बाद से क्या था, 9 है, 9 का पावर क्या हो गया, 9 का पावर 72। अब 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, या ऐसे मैंने बोला था कि 20 के पहाड़े वाला नंबर तो 20, 20 गुना 40, 20 हैं 60, 60 तो 4 से डिवाइड हो गया। 20 के पहाड़े वाले सभी नंबर 4 के से डिवाइड होते हैं, तो 60 तक तो हम ऐसे पहुंच गए। फिर 60 में 4 जोड़ेंगे, 64 भी 4 से डिवाइड होगा, 64 में 4 जोड़ेंगे, 68 भी 4 से डिवाइड होगा, और 68 में 4 ऐड करेंगे, 72 भी 4 से डिवाइड होगा, और पावर 72 ही हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, तो ऐसे में हम पावर 4 कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, पावर 4 कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे 8 का पावर 84। अच्छा, इसको पहले कर लेते हैं। अब 9 का पावर 4 बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो ये देखिएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का पावर 4 बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 9 का पावर 4 नहीं जानता हूँ। तो इसमें देखिए बड़ी होशियारी से आप कर सकते हैं। देखिए जैसे 9 गुणे 9 ऐसे केस में अगर फंसेंगे तो आप क्या करिएगा, मिनिमाइज करते चले जाइएगा। 9 गुणे 9 क्या हो गया, 81 का 1 हो गया, और 9 गुणे 9 इसका 81, तो इसका यूनिट प्लेस 1 है, हटा देंगे, इसका यूनिट प्लेस 1 है, 1 गुणे 1 क्या आ गया, 1 आ गया। या ऐसे भी कर सकते थे, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 आ गया ना, तो क्या करेंगे, 9 गुणे 9 9 81, 81 का 1 हो गया, फिर 1 गुणे 9 9 हो गया, फिर 9 गुणे 9 81 का 1 हो गया, तो अंत में यूनिट प्लेस 1 बचेगा। आप ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ये था 84 था, 84 था, 84 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई 4 से, तो मल्टीपल है, ये भी 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20, 20 दूना 40, 20 तें 60, 20 तें 60, 20 चौके क्या है 80, 80 तक तो 4 का मल्टीपल है, 80 तक 4 का मल्टीपल है। 80 से कितना ज़्यादा मेरे भाई, तो 80 से आपको पता है, आपको 80 प्लस 4 कर देंगे 84, मतलब ये भी मल्टीपल है 4 का। जब ये भी मल्टीपल है, इट मीन्स इसका भी पावर 4 ही होगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इसका मतलब पावर 4 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 8 का पावर 4, और 8 का पावर 4 क्या हो गया, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब 8 का पावर 4 भी हमें नहीं आता, तो आप ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई, 8 गुणे 8 हो गया 16, 64 हो गया, 8 टाइम 64, ओके, और 8 गुणे 8 64 हो गया, ओके। इसका 64 64 मतलब 6 6 हटा के यूनिट प्लेस 6, 4 गुणे 4 16 का 6 हो गया, तो इसका आंसर निकल के आ गया 16 का 6, ये हो गया 16 का 6। या आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 था ना, आप ऐसे भी कर सकते थे। आप ध्यान से देखिए, 8 गुणे 8 8 गुणे 8 64 के 4, मतलब इस 6 को हटा देंगे, फिर 4 गुणे 8 8 चौके 32, 32 32 हो गया ना, 32 का 2 कर लेंगे, फिर ये 3 हटा देंगे, फिर 2 गुणे 8 हो गया, 2 गुणे 8 हो गया 16, 16 का 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा 6 इज द राइट आंसर। ओके, आई बात समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएंगे। ओके, और जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था ना शुरू में जो हमारे सामने था, जैसे ये क्वेश्चन था, इसको कर ही लेते हैं। जैसे ये था हमारा कि 124 था, 124 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 124 का पावर था हमारा 372 था, और ये प्लस था 124 का पावर है हमारा कितना, 373 है, ठीक है, ऐसा है। अब मैंने बोला था कि बेस में लास्ट वाले से मतलब मुझे पावर में लास्ट के 2 से मतलब होना चाहिए, बेस में लास्ट वाले डिजिट से मतलब होना चाहिए पावर में लास्ट का 2 से। तो ये बन गया हमारा 4 का पावर 72, और ये बन गया हमारा 4 का पावर 73 बन गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूंगा कि ये पावर को 4 से यहाँ भी डिवाइड करूंगा, यहाँ भी डिवाइड करूंगा, ठीक है। पहले दोनों का यूनिट प्लेस अलग अलग निकाल लूंगा, फिर बाद में मुझे पता है मैं ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका 72 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, या आप तो ऐसे 20 का पहाड़ वाला नंबर 4 का मल्टीपल होता है, मैंने बताया था। तो 20 20 दूना 40, 20 तें 60, 60 तक तो 4 का मल्टीपल हो गया, फिर 60 में 4 जोड़ेंगे 64 हो गया 4 का मल्टीपल, 64 में 4 जोड़ेंगे तो फिर 68 हो गया 4 का मल्टीपल, फिर 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72 हो गया। इट मीन्स ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 4 का पावर 4 कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे 73, मतलब 72 जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो 73 क्या होगा, 72 4 का मल्टीपल है, 73 मतलब एक शेषफल बचेगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक रिमाइंडर, मतलब 4 का पावर 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 का पावर 1 हो गया, क्लियर है मामला। अच्छा, 4 का पावर 4 अगर आपको नहीं पता है तो वैसे ही टेक्निक अपना लीजिए। 4 का पावर 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इसको अलग से मैं कर लेता हूँ, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कर लेता हूँ, ठीक है।
4 गुणे 4 16 का 6 हो गया, 4 गुणे 4 16 का 6 हो गया, 6 गुणे 6 16 का 36 का 6 हो गया, मतलब 6 आ जाएगा। इस 4 के पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। फिर 4 के पावर 1 का यूनिट प्लेस 4 ही आएगा, मतलब 4 का पावर 4 और 4 का पावर 1 क्या हो गया, तो हमारा 10 आ जाएगा। तो इट इज़ 10 का यूनिट प्लेस हो गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ओके 0 आ जाएगा। कुछ लोग इसमें ये भी अप्रोच लगा सकते थे कि देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है तो और क्या करेंगे, पावर क्या है कि आसपास वाले नंबर है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि बेस सेम है मतलब कॉमन ले सकता हूँ, मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ 124 का पावर, और इसमें छोटा पावर कौन सा है, तो छोटा पावर है 372 है, तो 372 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 372 है, तो यहाँ पे एक, ये तो पूरा कॉमन ही आ गया, एक बचेगा, और ये बेस सेम है, पावर एक इससे एक एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे बचेगा 124 का पावर 1 बचेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा है तो 124 का पावर 1 हो गया, ठीक है। डन है। अब ये फाइनली क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 124 का पावर, ये आ जाएगा हमारा 372 है, और इसको ब्रैकेट वाले को ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट में है 1 प्लस का कितना आ गया, 1 प्लस 124, ओके, और 1 प्लस 124 ऐड करेंगे मेरे लाल तो 125 आ गया, तो इंटू 124 का पावर कितना आ गया 372, मतलब ये देखो ध्यान से देखेंगे तो ये यूनिट प्लेस पे 5 है, और इसका यूनिट प्लेस कुछ भी आएगा, कोई इवन नंबर ही आएगा ना, 4 का कुछ भी पावर मैं कर लूँ कोई एक इवन नंबर ही आएगा, 4 का कुछ भी मैं पावर रख लूँ वो एक इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल, इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरली है कि ये इवन नंबर आ गया, तो 5 में किसी भी एक सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 आ जाता है, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 5 गुणे 4 20 होता है, 5 गुणे में 6 करूंगा तो 30 होता है, लास्ट में तो 0 ही आना है, 5 में किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो कुल मिला के ये भी हो गया, लास्ट में 0 ही आएगा। इसका क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मैं बता सकता हूँ कि लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 में 24 का, अच्छा कोई भी इवन नंबर है उसका पावर कुछ भी कर लो वो इवन नंबर ही आता है, ये भी एक सीख है। इवन नंबर सम संख्या का पावर कुछ भी कर लें, इवन करें ऑड करें कुछ भी करें, सम संख्या का पावर है तो वो सम ही आएगा, विषम संख्या का कुछ भी पावर है वो विषम ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। जैसे देखो मैं लिखूं जैसे सम संख्या विषम संख्या ना, इसका पावर जैसे 1 का पावर कुछ भी लिख दूँ, समथिंग कुछ भी लिख दूँ, 2000 3000 5000 कुछ भी लिखूँ, ये सम ही इवन या ऑड ही आएगा, ये ऑड है ना तो ऑड ही आएगा। मैं 3 का पावर कुछ भी लिख दूँ, 700 800 900 कुछ भी लिखूँ तो ये भी ऑड आएगा, क्या आएगा वो बात की बात है। जैसे मैं 5 का पावर कुछ भी लिख दूँ तो ये भी ऑड ही आएगा। वैसे विषम संख्या का कुछ भी पावर कर लूँ, जैसे 2 का पावर कुछ भी कर लूँ मैं, 7 3 3 2 कुछ भी कर लूँ तो ये इवन नंबर ही आएगा, सम ही आएगा। मैं 4 का पावर कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ ये इवन ही आएगा, ठीक है। मैं 6 का पावर कुछ भी कर लूँ, 606 कर लूँ ये भी इवन ही आएगा, मतलब इवन का पावर कुछ भी करूँ इवन ही आएगा। इवन ऑड पावर से कोई मतलब नहीं है, इवन अगर बेस में इवन है तो इवन ही आएगा, बेस में इवन है इवन ही आएगा इसका पावर, और ऑड है बेस में ऑड है तो इसका ऑड ही आएगा, बेस में ऑड है तो उसका ऑड ही रिजल्ट आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन सम संख्या आएगी ऑड ही आएगी। वो क्या आएगी वो बात की बहस की वो बात की बात है, लेकिन ये ऑड ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ओके। आई बात समझ में, बोलो ना। जैसे ये मैंने लास्ट क्लास में शायद करा दिया था, नहीं इसका आंसर बताइए जल्दी से, एक बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर आएगा। जैसे देखिए टाइम नहीं है, मैं ही बताता हूँ। 7 का पावर 71 है, और क्या है 6 का पावर 63 है, और इन 3 का पावर 65 है, ओके। तो क्या करते हैं, इसमें पहले से मिनिमाइज करके दे रखा है तो हमें मिनिमाइज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और 7 का पावर 72 है, मतलब इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे देखिए 20 का पावर 4 से डिवाइड करें, या ऐसे सोच के बता लेंगे 20 का मल्टीपल वाले नंबर सारे 4 के मल्टीपल होते हैं, 20 के पहाड़े वाले नंबर, तो 20 20 दूना 40 20 3 60 तक तो 4 का पहाड़ा है। फिर 60 में 4 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 68 में 4 72, मतलब 60 68 68 तो इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल कौन सा हो गया 68
68। अब 68 से कितना बड़ा है, ये 3 बड़ा है, मतलब 7 का पावर 3 हो गया, ठीक है। अच्छा 6 का पावर कुछ भी होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 6 ही है, हालांकि इसके भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, तो ये 6 कर लेंगे। और अच्छा इसका पावर है 6 हो, 5 हो, 1 हो, 0 हो, ये यूनिट बेस इसका पावर कुछ भी होता है वही नंबर होता है। 6 का पावर कुछ भी 6 होगा, 5 का पावर कुछ भी कर लें 5 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी कर लें 1 ही होगा, 3 का पावर कुछ भी कर लें 3 नहीं, फिर 0 का पावर कुछ भी कर लें 0 ही होगा। इनके अलावा हालांकि इनको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा अगर पहले से पता हो तो जल्दी हो जाता है, ओके। अच्छा इसके पावर को डिवाइड करेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा रिजल्ट, तो 65 को 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 20 के पहाड़े वाला नंबर 20, 20 दूना 40, 20 तीन 60, 60 तक तो मल्टीपल हो गया, 60 और 4 64, 64 इससे जस्ट छोटा मल्टीपल हो गया, ठीक है। 64, 64 से कितना बड़ा है, मतलब 65 1 बड़ा है, मतलब ये पावर 1 बच गया, ठीक है। अब 7 का पावर 3 क्या होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया, 7 7 49 का 9, फिर 9 गुणे 7 63 का 3 हो गया, या अगर आपको डायरेक्ट पता है 343 होता है इसका मल्टीप्लिकेशन 343, ओके, या 63 का 3 आ गया, तो इसका तो यूनिट प्लस 3 आ गया, गुणे ये 6 है, और इसका पर इसका क्या हो गया, इसका गुणे 3, 3 गुणे 6 18, 8 गुणे 3 हो गया, 8 3 के 24 हो गया, 24 का 4 आ गया, ठीक है, 24 का 4 आ गया, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, आंसर इसका 4 आ गया, ठीक है, डन है। यूनिट प्लेस क्या आ गया, 4 आ गया, क्लियर है। तो ये ध्यान रहे आप लोगों को, एक मिनट, क्या सही किया ना मैंने, 3 के 9 9 6 के 54, ठीक है, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये होमवर्क है आपका, और इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होमवर्क है बताइएगा, ठीक है, जल्दी से। ये एक थोड़ा सा देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सेम बेस है, सेम बेस से पावर अलग अलग है, तो आपको क्या करते हैं, इसमें जो मिनिमम है 81 82 83, तो 7 का पावर इसको सॉल्व करना है, 7 का पावर किससे, या चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसको भी एक बार होमवर्क में आंसर बताइए, और इसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन बताऊंगा, ओके। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन एक ही करा पाऊंगा, अभी समय का अभाव है, और जल्दी ही लाइव क्लासेज में हम लोग मिलेंगे, और एक महामैराथन जल्दी शेड्यूल करते हैं, और महामैराथन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, महामैराथन मतलब 12 घंटे की लगातार क्लास, इसी महीने करें, जनवरी में कि फरवरी में करें, ओके। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसका भी आंसर बताइए, और इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न में अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और इस टाइप का पैटर्न आया 2024 में, वो भी मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। और मैं बता दूं कि CSET का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्योर CSET का आ गया है, प्योर CSET का बैच BT लाइव कोड के साथ 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 3999 में, 100 दिनों का, मतलब 100 क्लासेज इसमें चलेंगी, 100 या 100 से, हाँ मतलब 100 तक चलेंगी, ओके। और 17 जनवरी से क्लासेज हैं, आप P2I बैच में भी BT लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट चलेगा 15 जनवरी तक, इसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है, फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो ध्यान रहे भाई, ओके। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये email ID vinit.tiwari@studyaiku.com, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।